Learning objectives we are going to discuss in this video is common names of paracetamol. कौन कौन से ब्रांड नेम्स होते हैं जिससे ये आता है, ठीक है। ये क्यों सेफ़ है गैस्ट्रिक पेशेंट्स में, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से बॉडी में एक्ट करता है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस किस में, किन पेशेंट्स में इसको नहीं देना, और इसकी डोसेजेस क्या क्या है। ठीक हो गया। ओके, आज हम इशू डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि पेशेंट्स को हम लोगों ने कौन सी पेन वाली मेडिकेशन देनी है जिनको गैस्ट्रिक इशू है, उनमें कौन सी दवाई देनी है उनके पेन को रिलीव करेगी और उनके स्टमक में इतना इशू नहीं करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने किसी पेशेंट का दांत निकाला है, ठीक है, तो उस पेशेंट को जब हम दे रहे होते हैं ना पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स ऐसा कुछ, तो वो मरीज़ कहते हैं कि मुझे ऐसी कोई दवाई दें जिससे मेरे मैदे का मसला ना हो, क्योंकि मैं अगर ये वाली दवाई खाता हूँ तो मेरे मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है या तेज़ाबियत सी होती है, मतलब इस तरह की वो चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं सबसे सेफेस्ट एनाल्जेसिक और पेन रिलीफ करने के लिए मेडिकेशन कौन सी जो कि हम गैस्ट्रिक इशू के पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। वो है हमारे पास पैनाडोल। पैनाडोल इज़ ऑल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन, ठीक है। ये इसका जेनेरिक नेम है और ये इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। ये ब्रांड नेम है, डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका डिफरेंट ब्रांड नेम होता है पर जेनेरिक नेम इज सेम। इसके अंदर जो उनसे केमिकल यूज़ हुआ हुआ था वो हमारे पास है जी एन एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल होता है इसके अंदर, ठीक है, और होता है पैरा एसिटाइल अमाइनो फिनोल, ठीक है। ये इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इसको हम APAPP कह देते हैं, ठीक है। APAP भी कह देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास है इसका ब्रांड नेम, ये हमारे पास है इसका जेनेरिक नेम, और इसका पैरासीटामोल भी इसका जेनेरिक नेम ही है, पैरासीटामोल इज इक्वल टू पैनाडोल, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया कि व्हाट एक्चुअली पैनाडोल और एसिटामिनोफेन इन सब में कौन सा केमिकल है और इनका कौन कौन जेनेरिक नेम है और कौन सा ब्रांड नेम है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक वो तो जो कि पेन को रिलीव करता है। अब पैनाडोल के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं जब हमारी बॉडी में उसको लेते हैं। पैनाडोल एक्ट एज अ पेन रिलीफ करता है और इट ऑल्सो हैज़ एंटीपायरेटिक इफेक्ट। एंटीपायरेटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, मतलब फीवर में ये अपना इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे ना तो वो इस तरह से होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से ये है कि एक्ट करता है ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं। क्या करता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना ये पेन प्रोड्यूस करता है, पेन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, फीवर कॉज करता है और इन्फ्लेमेशन करता है, ठीक है। अब हम लोग चूँकि ये एनाल्जेसिक है, पेन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन पेन प्रोड्यूस करता है। इसने आके प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करना है, ठीक है। अब वो कैसे करता है इसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट, वो हम देख लेते हैं। ये देखें, ये आके ब्लॉक करता है साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को। साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे ने प्रोड्यूस करना है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, उसने प्रोड्यूस करना है। पैनाडोल ने इसको ही ब्लॉक कर देना है, इस पाथवे को ही ब्लॉक कर। जब कॉक्स को ब्लॉक कर देंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक हो गया। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो फिर हमारे पास पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी, ठीक है। और कैसे ये फीवर को एंटीपायरेटिक इफेक्ट इसका कैसे है कि ब्रेन के अंदर हमारे पास एक सिस्टम होता है जो कि थर्मोस्टाट ऑफ ब्रेन भी हम उसको कहते हैं, वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। उधर जाके ये एक्ट करता है, अपना एंटीपायरेटिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक हो गया। दिस इज ऑल द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द अदर। अब हम देख लेते हैं इसकी डोजेज, ठीक है। किसी भी मेडिसिन की डोज जब उसको देनी है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, जिसमें फर्स्ट फैक्टर होता है वेट ऑफ द पेशेंट, हम देखते हैं, ठीक है।
सेकंड हम देखते हैं कि एज क्या है पेशेंट की, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं किस रीज़न के लिए हम लोग वो मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर डोज देते हैं उसको, ठीक है। और हम लोग पेशेंट से उसकी एलर्जी का भी पूछते हैं, तो कुछ ड्रग से कुछ पेशेंट्स को एलर्जी भी होती है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले देख लेनी है वो रिकमेंड करने से पहले, ठीक हो गया। अब इसकी जो पैनाडोल की मैक्सिमम डोज है ना वो है 500 mg होती है, ठीक है, 4 to 6 आवर्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास एडल्ट्स में होती है, और जो चिल्ड्रंस में होती है वो हमारे पास होती है 10 to 15 mg, ठीक है, 4 to 6 आवर्ली। इस तरह से हम ये इसकी डोजेज को डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। अब जो भी ड्रग है ना, हर ड्रग की कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अब पैनाडोल का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये लिवर को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स लिवर को अफेक्ट करता है। तो लिवर डैमेज, जिन पेशेंट्स को लिवर का इश्यू है उसमें हम लोगों ने बड़े एहतियात से देनी है, इसलिए हम लोगों ने जब भी कभी मेडिकेट करना है पेशेंट्स को, हम लोगों ने उसकी ड्रग हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री सब हम लोगों ने अच्छी तरह से ले लेनी, ताकि ये ना हो कि हम कोई ऐसा ड्रग ना उसको देते जो कि उसकी पहले ही जो ऑर्गन को ख़राब है तो उसको मज़ीद ख़राब करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लेना है। उसके बाद एक और बात जो हम लोगों ने इसमें पैनाडोल में देखनी है तो ये एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक्स के भी टाइप्स हैं। ये जो है ये कंट्रोल करता है सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट पेन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बात हमने याद रखनी है, पेन कंट्रोल करता है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन को कंट्रोल करता है, जिसमें हम लोग दे सकते हैं इसको टूथ एक में, वो भी हम कैटेगराइज कर लेंगे किस टाइप की पेन है उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं, ठीक है। ईयर पेन में दे सकते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की पेन में दे सकते हैं, बैक पेन में दे सकते हैं, ठीक है, या इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन में भी दे सकते हैं, थराइटिस की पेन में भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ओरली देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे सेफ ड्रग जो कि गैस्ट्रिक पेशेंट्स में देख लिया कि वो पैनाडोल है, गैस्ट्रिक इशू के पेशेंट्स में। गैस्ट्रिक इशू किस तरह का है, अगर तो कोई माइल्ड सा है तो उसमें पैनाडोल ठीक रहती है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं करती। अगर तो वो बहुत स्वेयर गैस्ट्रिक इशू है तो उसमें भी पैनाडोल फिर नहीं देनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं कि हमने कौन सी देनी है। अब हम पैनाडोल क्यों देते हैं, क्यों ये सेफेस्ट है गैस्ट्रिक इशू के पेशेंट में, क्योंकि ये जो है ना GI की जो लाइनिंग है उसके साथ इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है, उसके साथ इंटरफेयर नहीं करते। सेकेंड ये है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना उसके साथ भी ये कोई पंगा नहीं लेती, ठीक है, जो क्लॉटिंग फैक्टर उसको भी ये डिस्टर्ब नहीं करती। और थर्ड ये है कि जो इसकी हाफ लाइफ है ना वो शॉर्ट हाफ लाइफ है, जल्दी से ही एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है, एक्यूमुलेट नहीं होती बॉडी में। ये सारे फैक्टर्स आगे हमारे पास पैनाडोल के। अब हम देखते हैं कि किस किस उसमें ये अवेलेबल होता है। इट इज़ अवेलेबल एज पैनाडोल, commonly available as Calpol, Tylenol इसमें अवेलेबल, ये इसका इस नाम से अवेलेबल होता है, ठीक है। या आप लोग कह दें कि बस मुझे वो दे दें एसिटामिनोफेन, इसका केमिकल नेम या फार्मूला याद कर लें, जेनेरिक नेम, तो वो पता चल जाएगा। ये और पैरासीटामोल, ये सारे नाम एक ही ड्रग के हैं, दैट इज़ पैनाडोल इज़ द सेफेस्ट ड्रग इन पेशेंट्स हु सेड कि हमें कोई ऐसी दवाई दें जिससे हमारे मैदे में कोई मसला ना हो, जलन ना हो, ये सब कुछ, ठीक है।